हेलो पीपल, वेलकम टू द यूपीएससी थिंग्स। ये चैनल यूपीएससी से रिलेटेड डाउट्स और जीएस के कुछ टफ टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स को इजी एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, सो एटमॉस्फेयर जो होता है उसको कुछ अलग अलग लेयर्स में बांटा हुआ है। लाइक जैसे ही हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर और सबसे आखिरी में आती आयोनोस्फेयर। ओके, आयोनोस्फेयर के दो भाग होते हैं। सबसे नीचे वाला जो होता है वो थर्मोस्फेयर और ऊपर वाला एक्सोस्फेयर। ओके, इस डायग्राम के बारे में क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी पार्ट 1 फिजिकल ज्योग्राफी उसमें दिया हुआ है, जिसमें अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज़ दी है और किस तरीके से अलग अलग लेयर में टेम्परेचर वेरिएशन होता है वो दिया हुआ है। सो लेट अस सी। सबसे पहली चीज़ जो इसमें बताई गई है वो बताई गई है अबाउट डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में ये बताया गया है कि जो सरफेस है वहाँ पर सबसे हाईएस्ट होगी और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे सरफेस से डेंसिटी घटेगी। आइए समझते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। सो सबसे पहले हम समझेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो सपोज़ इस ग्राउंड पर यहाँ पर एक इंसान खड़ा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखना तो असल में होता क्या है, तो मान लीजिए एक कॉलम ऑफ एयर हम इमेजिन करते हैं, ठीक। इसके ऊपर इस कॉलम ऑफ एयर के अंदर जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स, ये कितना प्रेशर यहाँ पर डाल रहे हैं, बस वही एक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ओके, ये कॉलम ऑफ एयर भी 1/1 आई थिंक स्क्वायर किलोमीटर का होता है। तो मान लीजिए सेकंड सिचुएशन में मैं इस आदमी को उठा के थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पर, तो क्या होगा, इससे ये होगा कि अब जो एयर मॉलिक्यूल्स है इसके ऊपर साइड वो कम है, यानी कि इसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो कम होगा। तो ऊपर जाने से जब प्रेशर कम हो रहा है तो ऊपर जाने से डेंसिटी भी कम होती है, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ क्या है कि डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, सरफेस पर, और जैसे 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 हम ऊपर जाएंगे डेंसिटी कैसी होगी, कम होगी। ओके, ये थी फर्स्ट चीज़। अब दूसरी, तो दूसरा इसमें जो दिया है वो दिया है ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ओके, ट्रोपोस्फेयर की सबसे मेन चीज़ उसकी जो हाइट होती है वो होती है 13 किलोमीटर। हालांकि ये अलग अलग होती है, जैसे कि 8 किलोमीटर पोल्स पर और 18 किलोमीटर इक्वेटर पर। तो आखिर ये ऐसा क्यों होता है? असल में जो ट्रोपोस्फेयर है वो जुड़ी है कन्वेक्शन नाम के फेनोमेना से। आइए समझते हैं क्या होता है। सो ये अर्थ, ठीक है, ये साइड व्यू है अर्थ का। यह है 0 डिग्री लेटीट्यूड यानी इक्वेटर, और ये है दो पोल्स, ठीक है, ये नॉर्थ ये साउथ। हम लोग एकदम साइडवर्ड देख रहे हैं सरफेस ऑफ अर्थ को। होता क्या है, जो इक्वेटर है वहाँ पे हीटिंग सबसे ज़्यादा होती है, तो हीटिंग के कारण जो कन्वेक्शन है ये ज़्यादा होता है। कन्वेक्शन ज़्यादा होने के कारण वार्म एयर जो है वो ज़्यादा हाइट तक राइज़ करती है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर तक राइज़ करती है। बट पोल्स पर ये ज़्यादा हाइट नहीं होती, ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर। और बस ये जो फेनोमेना जहाँ तक जाता है बस वहीं तक हमें ट्रोपोस्फेयर देखने को मिलती है। ओके, सो इस तरीके से ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो इक्वेटर पे ग्रेटेस्ट एंड पोल पे सबसे मिनिमम होती है, ठीक। ट्रोपोस्फेयर की दूसरी चीज़ ये, ट्रोपोस्फेयर में आपको हर एटमॉस्फेरिक फेनोमेना देखने को मिलेगा। लाइक क्लाउड्स यहीं पे होते हैं, रेन यहीं होती है, साइक्लोन वगैरह यहीं आएंगे, लाइटनिंग यहीं देखने को मिलेगी। सो ऑलमोस्ट जितने एटमॉस्फेरिक फेनोमेना होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर होते हैं। ओके, इसके ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फेयर। हालांकि इनके बीच एक चीज़ और है कि जो ट्रोपोस्फेयर वगैरह है इनके बीच एक पॉज आते हैं, जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन से ये पॉज होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं होता। जैसे अभी हम सबसे आखिर में देखेंगे यहाँ पे टेम्परेचर कैसे वेरी करता है। ये टेम्परेचर कम हुआ और फिर रुक गया, यहाँ पर भी रुक गया और इधर भी, तो इसे कहते हैं पॉज। तो ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है ट्रोपोपॉज और उसके ठीक बाद स्टार्ट होती है स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट जो है वो 50 किलोमीटर होती है, यानी जहाँ पे ट्रोपोपॉज खत्म हुआ वहाँ से फिर स्ट्रेटोस्फेयर चालू होती है अप टू 50 किलोमीटर। ओके, इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर सबसे मेन चीज़ होती है ओजोन लेयर। ओके, ओजोन लेयर क्या करती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है सन की, जो हमारी स्किन के लिए डैमेजिंग होती है उससे अब्जॉर्ब कर लेती है। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आता है स्ट्रेटोपॉज, उसके बाद आता है मीजोस्फेयर, ठीक है। मीजोस्फेयर कोल्डेस्ट लेयर कहलाती है, सबसे ज़्यादा ठंडी लेयर मीजोस्फेयर है।
ओके, आप देख भी सकते हैं टेम्परेचर घट रहा है। उसके बाद मीज़ोपॉस और आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर क्यों है, तो आइए जानते हैं। सो अगर आप आयोनोस्फेयर को देखें, हालांकि आप देख नहीं सकते, लेकिन आयोनोस्फेयर जो होता है उसे आयोनोस्फेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिसको कहते हैं आयंस। इन आयंस की इम्पोर्टेंस ये होती है कि इन आयंस के थ्रू हम लोग रेडियो सिग्नल जो है वो रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। लाइक ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पर एक एंटीना टावर है, दूसरा यहाँ पर है, ठीक है। होता क्या है, रेडियो टावर्स होते हैं, यहाँ से रेडियो वेव्स छोड़ी जाएगी जो कि इस रे से टकराएगी और यहाँ तक जाएगी। तो जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है वो पॉसिबल होता है आयोनोस्फेयर के कारण। ओके, सो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है आयोनोस्फेयर की, ठीक है। और इसमें दो लेयर है, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है ड्यू टू हाइट। ओके, सो ये थे मेन स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, जिसमें हमने अलग अलग लेयर देखी। नाउ एक मेन चीज़ रह जाती है जो कि है वो डायग्राम, कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है और घट रहा है। तो इसका सबसे मेन चीज़ अगर है देखना, तो वो ये है कि एक चीज़ होती है सोर्स ऑफ हीट। लाइक सपोज ये सन है, तो सन के पास में टेम्परेचर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा होगा, हाई। इससे थोड़ा दूर पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा और दूर पे टेम्परेचर और कम हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो सोर्स होता है, सोर्स से दूर जाने पर टेम्परेचर घटता है। तो यही चीज़ हमें इस एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है। ये जो भी अलग अलग लेयर्स हैं, इनके टाइम पे अलग अलग सोर्स ऑफ हीट होता है, और उस सोर्स ऑफ हीट से दूर या पास जा रहे हैं, इससे पता चलता है टेम्परेचर बढ़ना या घटना। जैसे कि अगर हम बात करें ट्रोपोस्फेयर की, तो ट्रोपोस्फेयर में जो सोर्स ऑफ हीट होता है वो होता है अर्थ की सरफेस, यानी ये ज़ीरो पे, ठीक है। 0 किलोमीटर पे जो हमारी अर्थ की सरफेस होती है वो होता है, जहाँ पे क्या होता है, जब सन रेज आती है तो अर्थ की सरफेस उसे अब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे ही वो सन की रेज अब्जॉर्ब करती है, वो बाद में उन्हें रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो इस तरीके से जो अर्थ की सरफेस है वो सोर्स ऑफ हीट का काम करती है ट्रोपोस्फेयर में। अब अगर ट्रोपोस्फेयर में वो सोर्स ऑफ हीट है, यानी कि ये जो सरफेस है ये, और हम लोग ऊपर की साइड जा रहे हैं, यानी हम लोग सोर्स ऑफ हीट से दूर जा रहे हैं, तो टेम्परेचर घटेगा। तो ये घट रहा है, ओके। फिर आता है ट्रोपोपॉज, जहाँ इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर स्ट्रेटोस्फेयर में जो सोर्स ऑफ हीट होता है वो होता है ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन। हालांकि ओजोन थोड़ी सी नीचे साइड होती है, बट इसका इफेक्ट ऐसे होता है, ठीक है। ओजोन लेयर में क्या है, ओजोन लेयर ने यूवी रेस एब्जॉर्ब की थी, ओके, जो सन से आ रही थी, जिसके कारण ये हीटेड है। तो क्या होगा, स्ट्रेटोस्फेयर में जब हम ऊपर जाएंगे, यानी हम सोर्स के पास जा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ओके। अब यही सेम ओजोन जो है वो मीजोस्फेयर के लिए सोर्स बनती है, और मीजोस्फेयर में जब हम ओजोन से दूर जा रहे हैं तो टेम्परेचर घट रहा है, ओके। और यहाँ पर सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है मीजोस्फेयर में, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ओके। अब अगर हम बात करें आयोनोस्फेयर की, तो आयोनोस्फेयर में टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ता चला जाता है और बढ़ता ही जाता है, क्योंकि उस तरफ आ जाता है सन, यानी हम सोर्स के पास जाते जा रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताने की, एक चीज़ होती है करमान लाइन, जो कि स्पेस सॉरी मतलब स्पेस और जो अर्थ है उसके बीच की बाउंड्री मानी जाती है। लाइक ये जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें ये है 0 किलोमीटर और ये है 100 किलोमीटर। तो अर्थ की सरफेस से जब हम 100 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो ये यहाँ पर होती है करमान लाइन। इस लाइन को ऐसा माना जाता है कि ये बाउंड्री है, इसके बाद जो है स्पेस है, ओके। सो ये था स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। इफ़ यू like the content, please follow and share. Thank you.